केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, सरकार ने बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। जो टैक्स में राहत दी है उससे बहुत फायदा मिलेगा, जिससे ज़्यादा खरीदारी होगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ने से ज़्यादा कारखाने लगेंगे और ज़्यादा कारखाने लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी और फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। अनिल विज ने कहा, प्रगति का पहिया बहुत तेजी से घूमने का प्रबंध वित्त मंत्री ने कर दिया। बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है और बहुत इसके मायने हैं, लेकिन जो टैक्स में रिलीफ दी है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और खरीदारी होगी, और खरीदारी होगी, टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर खरीदारी बढ़ेगी। यानी प्रगति का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूमने का वित्त मंत्री ने इंतजाम कर दिया, जिससे देश चौमुखी तरक्की करेगा। वहीं बजट पर अंबाला की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बजट से छात्र खुश हैं, तो वहीं टैक्स में राहत भी जनता को अच्छी लगी, लेकिन रोजमर्रा की चीजों पर कोई राहत न मिलने से गृहिणियां नाखुश हैं। तो वहीं व्यापारी भी बड़ी राहत की उम्मीद में थे, जो मिलीजुली प्रतिक्रिया बजट पर दे रहे हैं। आज के इस बजट के विषय में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, चूँकि भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसका उल्लेख भी किया गया, तो यह बजट अपने आप में ही एक खास बच जाता है और देश की हर वर्ग को, हर शिक्षण संस्थान को, हर सेक्टर को इससे बहुत अपेक्षाएं है और उस पे ये बजट काफ़ी हद तक खरा भी उतरा है। अगर हम जैसे बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, ये बजट खासकर उन सभी सेक्टर्स को, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, चाहे वो युवा क्षेत्र है, चाहे वो एमएसएमईज है, चाहे वो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, सबके लिए ये बजट में कुछ ना कुछ खास है। क्योंकि हमें अपनी बात बहुत कम शब्दों में रखनी है, तो उसके लिए एक लफ्ज में कहा जाए तो ये बजट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव ग्रोथ और सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। जो देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, उसके लिए इस बजट के अंदर खास पैकेजेस, चाहे वो पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर हो, चाहे वो उनको मूलभूत ज़रूरतों को लेकर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर हो, चाहे वो मोबाइल्स को लेकर हो या रोज़मर्रा के सामान को लेकर हो, रोज़ की ज़रूरतों को लेकर हो, उसके लिए बहुत ही खास ध्यान दिया गया है और उसके ऊपर बहुत ही एक रिसर्च के द्वारा उनके प्राइजेस को, उनके टैक्सेस का आकलन किया गया है। दूसरी बात आती है युवा वर्ग की, जो अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कमाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे पैकेजेस, उनके टैक्स को मद्देनजर रखते हुए, उनके लोन्स को मद्देनजर रखते हुए, बहुत ही, अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करें बजट की, तो उसके लिए उनको बहुत अच्छी राहत दी गई है, बिकॉज दे आर गोना बी द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उनको अगर अपने एम्प्लॉयमेंट के पहले ही दौर में, जिसको हम अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें, इन्फेंसी स्टेज पर ही उनके ऊपर टैक्स का बर्डन लाद देते हैं, तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। उस ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, उस ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छे पैकेज। मेरा नाम रविंदर आहूजा है। जैसा कि आज आपने देखा कि अभी बजट आया है, अपना बजट मेरे हिसाब से जो है, हम व्यापारियों के लिए तो कोई इसमें ठीक कुछ आया नहीं, कोई हमें व्यापारियों को कोई खास सुविधा नहीं दी गई। ये जरूर है कि उन्होंने इनकम टैक्स में थोड़ी रिबेट दी है, राहत दी है, 5 से 7 लाख तक कर दिया कि कोई टैक्स नहीं देना है। पर महंगाई तो इस समय जो है बहुत चरम सीमा पर है। इस समय आप गैस सिलेंडर के दाम देख लो कहाँ जा रहे हैं, कोई उसमें आम आदमी को कोई दिखते ही दिखते हैं उसमें। और आटा देख लो इस समय क्या भाव है, दालें देख लो। मेरे हिसाब से तो बजट कोई इतना खास नहीं आया है,
ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो महंगाई बढ़ रही है, इनको महंगाई पर कुछ लगाम लगानी चाहिए, सोचना चाहिए। और सरकार उस विषय में कुछ कर नहीं रही है, महंगाई के बारे में सोच नहीं रही है, जिससे कि आम जनता को कोई फायदा हो। मेरे हिसाब से बजट ठीक नहीं। Myself Karthik, I am pursuing BCom LLB and I am from Ambala। तो आज बजट पेश किया गया है, तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत जगह राहत दी गई है कि जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की है एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और साथ ही साथ फंड भी किए गए हैं बहुत जगह। जो जिन्होंने डिग्री परस्यू कर ली है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी और भी जगह नौकरियां दी जाएंगी। और बाकी बजट से इस बार सेटिस्फाइड हैं और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आगे और अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ लेके आती रहे। मेरा नाम सीमा है, मैं अम्बाला की निवासी हूँ। और आज जो बजट पास हुआ है, पेश हुआ है, उसमें क्या है, जो चीज़ें सस्ती हुई है उनमें रोज़मर्रा की चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं हटा और कोई राहत नहीं मिली है। जैसे कि सरकार ने खिलौनों के रेट कम किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के, मोबाइल फ़ोन्स के, उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो हम रोज़ के मसाले जी या दाल जो भी यूज़ करते हैं, सिलेंडर है, इस पे हमें कोई भी राहत नहीं मिली। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें उन पर से टैक्स हटाए, उनके रेट कुछ कम करें, तभी हम मिडिल क्लास लोगों को, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उन लोगों को तभी राहत मिलेगी। हेलो, मेरा नाम सारिका है। मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ और मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। आज जो मैंने सरकार द्वारा बजट निकाला गया है उसको देखा है, कुछ चीज़ों में बदलाव हुए हैं जो अच्छे बदलाव हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। जैसे कि जो घरेलू सामान है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए राशन का जो मेन बजट होता है उस पे कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा है। मैं भी जैसे पीजी में रहती हूँ तो हमारे राशन का भी थोड़ा ज़ोर रहता है, तो उसमें अगर और बदलाव आते, उसमें हमें थोड़ी हेल्प मिलती तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता। ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं उन पे अगर ध्यान देती सरकार तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। और जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए भी कुछ अगर सरकार सोचती तो और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होता कॉमन पीपल के लिए। जो बिज़नेस पीपल हैं या जो अदर सेक्टर्स हैं उनके लिए बदलाव हुए हैं वो ठीक है, मतलब अच्छा है। बट अगर घरेलू चीज़ों पे या फिर छोटे मुद्दों पे अगर बजट पे और फोकस किया जाता तो वो मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा बेहतर। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।